ये सर्दियों की सर्द रात थी। हर तरफ अंधेरा था, गलियां सुनसान थीं। शहर के कोने में अली अपने छोटे से कमरे से बाहर निकल आया। ना मुनासिब गर्म कपड़े थे और ना ही कोई ऐसी सहूलत जो सर्दी की शिद्दत को कम कर सके। लेकिन अली के दिल में उम्मीद की किरण थी जिसने इसे हारने नहीं दिया। अली एक नौजवान लड़का था जिसने दिन रात मेहनत की, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी की समत तलाश करने से कासिर था। उन्होंने काम के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। आज वो भी इंटरव्यू के बाद घर लौट रहे थे। सर्दी की शिद्दत के बावजूद उसके कदम तेज थे, क्योंकि वो जानता था कि जैसे जैसे रात बढ़ेगी सर्दी बढ़ेगी। दिल्ली के कोने पर पहुंचकर अली ने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बड़ी टोकरी उठाए चलने की कोशिश कर रही है। सर्दी से इसके हाथ कांप रहे थे और वो टोकरी को बार बार जमीन पर रखकर आराम कर रही थी। अली ने रुककर कुछ देर सोचा। मुझे देर हो रही है, लेकिन फिर दिल ने कहा, ये औरत बगैर मदद के कहां जाएगी। वो औरत की तरफ बढ़ा और आहिस्ता से बोला, माँ, ये टोकरी बहुत भारी लग रही है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने अली की तरफ देखा। इसकी आंखों में शक और कमजोरी थी, लेकिन अली के चेहरे की मासूमियत ने इसे यकीन दिलाया कि इस लड़के की नीयत अच्छी है। बेटा, अगर तुम मदद कर सको तो ये बड़ी मेहरबानी होगी। अली ने फौरन टोकरी उठाई और पूछा, माँ, आप कहाँ रहती हैं? खातून ने करीबी इलाके का जिक्र किया। वो दोनों रास्ते भर बातें करते रहे। अली को मालूम हुआ कि ये औरत अपने बेटे से मिलने आई थी, जो शहर में काम करता था, लेकिन उसका बेटा मसरूफ होने की वजह से वो अकेला ही घर लूट रही थी। जब वो बूढ़ी औरत के घर पहुंचे तो अली ने देखा कि उसका घर बहुत छोटा और सादा था। अली ने टोकरी नीचे रखी और जाने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत ने इसे रोक दिया। बेटा, रात बहुत सर्दी है और तुम्हारे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, ये मफलर ले लो। अली ने अपना मफलर उतार कर औरत के हवाले करते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने दुआ की और कहा, बेटा, ये छोटा सा अमल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे। अली घर वापस आया, लेकिन उसका दिल मुतमईन था। इस रात उसने सोचा कि नेक अमाल करने से दिल को सुकून और खुशी मिलती है। अगले चंद दिनों में अली ने अपनी कोशिशें जारी रखीं। एक दिन उन्हें एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने का मौका मिला। ये इंटरव्यू उनकी जिंदगी बदल सकता है। अली ने खुद को अच्छी तरह से तैयार किया और मुकर्ररा दिन पर पहुंच गया। कंपनी की इमारत बहुत बड़ी और शानदार थी। अली थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। जब वो इस्तकबालिया पर पहुंचा तो उसे बताया गया कि वो इंटरव्यू लेने वाले से पहले कंपनी की मालिकन से मिलेंगे। अली हैरान हुआ। वो सोच रहा था कि मालिकन से मिलने की क्या जरूरत है। वो एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। मालिकन वही बूढ़ी औरत थी जिसकी चंद दिन पहले अली ने मदद की थी। औरत ने अली को देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम यहाँ कैसे हो? अली ने झिझकते हुए कहा, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम्हें इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे और ईमानदार इंसान हो। जो शख्स किसी अजनबी की मदद के लिए रुक जाता है वो अपनी जिम्मेदारियों का भी वफादार होता है। तुम कल से काम पर आ सकते हो। अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा कि किस तरह मेहरबानी के एक छोटे से अमल ने इसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। वो औरत इस कंपनी की मालिकन थी और उसने अली को अपनी कंपनी में अहम ओहदा दिया था। अली अपनी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी में तेजी से तरक्की कर गया। उसने हमेशा याद रखा कि एहसान के छोटे काम कभी ज़ाय नहीं होते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छा काम करने के लिए बड़े मौका की तलाश की जरूरत नहीं है। मेहरबानी की छोटी छोटी हरकतें भी हमारी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली ला सकती है। जिंदगी में दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। आपकी तरफ से एहसान का एक छोटा सा अमल न सिर्फ दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बना सकता है, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी में खुशी और कामयाबी का बाइस भी बन सकता है।